वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात, सिक्योरिटी, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सफ़ीर की हर मुमकिन तकनीकी मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी का कहना था एयरपोर्ट्स पर जदीद स्कैनिंग मशीनें नासिब की जा रही हैं। नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जल्द कायम किया जाएगा। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 134 टन मनशियात और 12.7 बिलियन डॉलर मालियत के ड्रग्स जब्त की गईं। 2001 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सफ़ीर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है और मजीद मजबूत बनाएंगे। दहशत गर्दी के खदशात पर CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों से 24 दहशत गर्द पकड़े गए। लाहौर से फितना अल खारिज का खतरनाक दहशत गर्द शाकिर भी पकड़ा गया। मुलजिमों से IED बम, धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज, वायर और पम्पलेट्स और नकदी बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक दहशत गर्द अवाम में खौफ व हिरास फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। फैसलाबाद में CCD की मनशियात फरोशों और संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई। मनशियात फरोश गुलफाम और साथी मारा गया। तर्जमान CCD के मुताबिक पुलिस टीम ने मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए बलोचवाला में छापा मारा। मुलजिमों ने CCD टीम को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मनशियात फरोश गुलफाम गुल्लू और साथी हलाक। मुलजिमों से असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। DG ISPR ने बानी PTI को ज़हनी मरीज करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बयानियां उड़ाकर रख दिया। कहा, तुम हो कौन, तुम्हारी ये क्या सोच है, तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को, ये समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसके मनफी बयानी का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है, ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। ये समझता है जो ये कह रहा है वो ठीक है। ये समझता है अगर इक़्तिदार में नहीं तो आमरीत है। तुम सबको बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपकी शोबदाबाजियों का वक्त ख़त्म हो चुका। इस शख्स का बयानिया रियासत और फौज के खिलाफ है। 9 मई को GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे। बगैर किसी इबहाम के क्लियर करना चाहते हैं, अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। तारीख में पाक फौज ने किसी शख्स के बारे में ऐसे बात नहीं की। माजी में किसी सियासतदान ने यह काम नहीं किया। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। हम कहीं नहीं जा रहे। पाकिस्तान की फौज खड़ी है, खड़ी रहेगी। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? अपने आप को अकल कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता फिर रहा है। तर्जमान पाक फौज ने कहा, हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर बात क्यों नहीं करते? 3 दिन पहले बयानिया दिया, खारजियों से बात की जाए। दहशत गर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं, कह रहा है मुज़ाकरात किए जाएं। कहता था पेशावर में दहशत गर्दों का दफ्तर खोला जाए। भेजो अपनी औलाद को फौज में और खारिज के आगे खड़ा करो। तुमने तो अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। DG ISPR ने कहा, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, फितना अल खारिज से बात नहीं होगी। अगर कोई समझता है कि इसकी ज़ात और सियासत मुल्क और आवाम की जानो माल से बड़ी है तो वो गलत समझता है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार मजीद नहीं चल सकता। भारतीय मीडिया पाक फौज के खिलाफ PTI की जुबान बना हुआ है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है। ज़हनी मरीज अपने अकाउंट से पहले बयानिया बनाता है, फिर बेनामी और रॉ के अकाउंट्स इस बयानी को फैलाते हैं। नौरीन न्याजी मुल्क व कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मीडिया दिखाता है। DG ISPR ने कहा, यह कौन सा आइन व कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? किसी को पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के खिलाफ इजहार राय की इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसके दौर में भारत हमला करता तो ज़हनी मरीज कशकोल लेकर भारत से बातचीत के लिए चल पड़ता। बातचीत का बुखार तो उनको पहले से है। भीख से कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती, वरना लीबिया और गजा का बुरा हाल ना होता। लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए तमाम महकमे मुतहरिक। रियल टाइम मॉनिटरिंग, वार्निंग सिस्टम और फौरी रिस्पॉन्स यूनिट्स फाल। सनती शहरों से आने वाली आलूदगी की सर्टिफिकेट मैपिंग भी जारी। फसलों की बाक़ायात जलाने की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वेलेंस तेज़ की जाएगी।
स्मोक कंट्रोल मशीनरी और वाटर बाउजर्स हाई अलर्ट। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है पंजाब हुकूमत खित्ते का सबसे जामिया एंटी स्मोक प्लान नाफिज कर रही है, बहुत जल्द वाज़ेह बेहतरी आएगी। और लाहौर फैक्ट्री एरिया से अगवा होने वाला 3 साला साइम चंद घंटे बाद बाजियाब। सीसीडी डिफेंस की बर वक्त कार्रवाई, मुलजिम बच्चा छोड़कर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मफरूर की तलाश शुरू कर दी। बाजियाब होने वाले बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ एक्स पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। ये आपकी ट्वीट हो रही है, अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चल, और मिनटों में घंटों में ये काम हो रहा है। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने। अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रही हैं मोहतरमा इंडियन टीवी पे बैठ, यानी केपीके वाले हमला बोल दें जेल के ऊपर। इतनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है। कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। भारतीय मीडिया पाक फौज के खिलाफ पीटीआई की जबान बना हुआ है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है। ज़हनी मरीज अपने अकाउंट से पहले बयानिया बनाता है, फिर बेनामी और रा के अकाउंट्स इस बयानिए को फैलाते हैं। नूरीन नियाज़ी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मीडिया दिखाता है। DGSPR ने कहा, यह कौन सा आईन व कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? किसी को पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के खिलाफ इजहार राय की इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसके दौर में भारत हमला करता तो ज़हनी मरीज कशकोल लेकर भारत से बातचीत के लिए चल पड़ता। बातचीत का बुखार तो उनको पहले से है। भीख से कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती, वरना लीबिया और गजा का बुरा हाल ना होता। बड़े वसूख से बताते थे, उनके ख्याल में तो कहने से भी लग चुका था, उनके ख्याल में तो CDF की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था, उनके कागजों में तो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लग चुका था। अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया, ये अभी प्रमोट हो गया। तो यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? हमारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते? हमारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोनसन पता नहीं क्या होगी। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब था। अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन चलाया गया। DGSPR ने कहा, सबको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मुबारकबाद देता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का मकसद जंगी मामलात के बारे में आगाही फराहम करना है।